आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में सब उथल पुथल हो चुका है। हनुमान चालीसा का पूजा पाठ करने से हमारे घर में सब उथल पुथल हो चुका है और उसकी वजह से हमारे घर में पूरा जो है हम जीरो पे आ गए, डाउन पे आ गए। ऐसा क्यों? तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब से हम हनुमान चालीसा मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया है उस समय से लोग ऐसे कह रहे हैं कि वैसे इसका हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये पागल हो चुका है या इससे ज़्यादा ये हो गया वो, मतलब अलग अलग बातें लोगों की सुनने को मेरे सामने आ रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये इनका जो है पता नहीं कुछ ऐसे कहते हैं कि वो हो गया, या हनुमान चालीसा का पाठ करने से इसका जो है किरी चूक हो गया, ये हो गया, हनुमान चालीसा का ज़्यादा पाठ करने से ये जो है हाफ माइंड हो गया है। अनेकों प्रकार की लोगों की बातें मेरे को सुनने को मिलती है। पर तो आज मैं आपको इस मेरी हनुमान चालीसा की भक्ति के साथ साथ में हनुमान चालीसा के साथ साथ में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है और किस लिए जो हनुमान चालीसा का पाठ हम जब करते हैं और जब हनुमान जी की जब हम भक्ति पकड़ी और क्यों पकड़ी, कब पकड़ी, इस प्रकार का जो क्वेश्चन लोगों का रहता है तो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैंने जब हनुमान चालीसा की पूजा पाठ करना प्रारंभ किया, मुझे सबसे पहले मैं जो है 21 दिन का जो हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ किया था, संकल्प लिया था 21 दिन का। मुझे एक गुरुजी है, उन्होंने बताया था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ शाम को 21 दिन तक कंटिन्यू करना और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना और ज्योति के साथ में करना है। मैंने प्रारंभ किया था और उससे जो सुबह के समय जो मुझे और जो है पाठ बताया था वो बताया था गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का 29 नियमों का हवन, और वो हवन मैंने 21 दिन ही करना। तो मैंने दोनों हवन सुबह और शाम, सुबह को जम्बेश्वर भगवान का हवन और शाम को गुरु हनुमान जी महाराज का हवन मैंने करना प्रारंभ किया और करते करते 21 दिन हो गए। उससे पहले जो है मेरे अचानक तबीयत गड़बड़ हो गई थी और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, डर भी गया था और इतना डर गया था आप पूछिए मत कि कितना मैं डर चुका था उस समय। उसमें मेरी ये सिचुएशन हो गई थी, उसमें मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार डर गया था। और उसके बाद में जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो मुझे जो है 21 दिन में काफ़ी जो है डर मेरे मन से, दिमाग से डर निकल चुका था। हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया 21 दिन तो मेरा डर और दिल से, दिमाग से निकल चुका था और हनुमान जी की मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा हुआ है। और जब मेरे साथ में वो घटना घटी उसी रात या उसी दिन, सुबह के दिन को मैंने पूरे दिन जो हनुमान चालीसा का पाठ जो है मोबाइल में सुना था, उससे भी मुझे बहुत कुछ आराम मिला था। और उसके बाद में जो मैंने 21 दिन का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। और ये संकल्प मैंने वो मेरी जो मेरे साथ में जो परिस्थिति घटित हुई थी उससे मैंने जो है करीबन 2 महीने बाद में मैंने वो पाठ किया था और मुझे इतना कुछ अच्छा लगा। और 21 दिन में मेरे बहुत कुछ अच्छा हो गया, बहुत कुछ क्या 100% रिजल्ट मुझे 21 दिन के अंदर मिला। फिर मैं कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा के पाठ को बंद नहीं करा। और जिस दिन मैंने हनुमान चालीसा के पाठ को जिस दिन मैं बंद करता हूँ उस दिन जो है ज़्यादा मेरे जो कोई नेगेटिव ऊर्जा थी वो ज़्यादा हावी होती थी मेरे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे मैं 1 साल तक कंटिन्यू किया और 1 साल के बाद में जो है मेरे घर में सूतक लग गया था। सूतक मतलब मेरे घर में बच्चा का जन्म हुआ तो हम 30 दिन तक का सूतक रहता है, वो सूतक में मैंने जो है पूजा पाठ करना बंद कर दिया। उसके बाद में जो है जो नेगेटिव ऊर्जा थी भूत प्रेत और ज़्यादा हावी हो गया मेरे पर और उसके बाद में मुझे घर पे पूजा पाठ करना ही नहीं दिया। उसके बाद में मैं अलग अलग मंदिरों में रहा, अलग अलग जगह में रहा और मैं उसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, गुरु जम्बेश्वर भगवान के शब्दवाणी का पाठ करता रहा। उसके बाद में मैं घर पे आता और 7 दिन का या 21 दिन तक संकल्प लेकर के मैं और हनुमान चालीसा की पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करता और उस 21 दिन मुझे वापस जाना पड़ता क्योंकि इतनी ज़्यादा वो हावी हो गया था मेरे पे और मुझे घर पे टिकने नहीं देता था। उसके बाद में मैं 108 बार हनुमान चालीसा का कई बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग बाण का मैंने 108 बार पाठ किया, हनुमान अष्टक का मैंने 108 बार पाठ किया, अनेकों बार किया। और मैं घर पे इतना ही रह पाता था जितना दिन मैंने संकल्प लिया, उससे ज़्यादा मैं घर पे टिक नहीं पाता था और वापस मुझे मंदिर या के स्थान पे मुझे जाना पड़ता था। और उस समय लोगों का ये भी कहना था कि लोग कह रहे थे ये तो साधु बन जाएगा, ये हो जाएगा, इसने तो ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। अनेकों प्रकार की बातें लोगों की सुनने को मेरे सामने आ रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ में क्या बीत रही है, मेरे परिवार के साथ में क्या बीत रही है। लोगों का सपोर्टिंग बंद हो गया, एक दूसरे इधर उधर से सपोर्ट करने लोग बंद हो गए
उसमें इतनी परिस्थिति टाइट हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु एक चीज थी, मेरे मन में 1% भी डर नहीं था, 1% भी भय नहीं था। मुझे ये तो पता चल गया था मेरे साथ में मेरे हनुमान जी महाराज मेरे साथ में, उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है। तो अब चिंता किस बात की, तुम रक्षक हम काहू को डरना, मेरे रक्षक मेरे प्रभु है, मेरे रक्षा करने वाले मेरे हनुमान जी महाराज है, तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे किस बात का डर है। तो उसके बाद में कंटिन्यू में घर आता रहा, कई बार बाहर रहता, फिर मैं जो है अहमदाबाद में रहा, 5-6 महीने कंटिन्यू अहमदाबाद रहा। उसके बाद में मैं वापस घर पे आया, और घर पे आने पर मैंने और संकल्प लेके पाठ करना प्रारंभ किया घर पर, और धीरे 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 मेरे घर की परिस्थिति ठीक होने लगी। उसके बाद में जो 5 अमावस्या कंटिन्यू जो है घर पे हवन रखा, उसके बाद में और ज़्यादा कुछ परिस्थितियाँ ठीक होने लगी, भगवान की कृपा होने लगी, मेरे घर में जो है भगवान की कृपा होने लगी, मेरे घर पर जो है इष्ट भगवान की मेरी कृपा होने लगी। मैं इसी कंटिन्यू जो माला जप अनुष्ठान वगैरह करता रहता हूँ, और करते 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 धीरे 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 मेरे घर की जो परिस्थितियाँ हैं सब ठीक हो गई, और सब कुछ ठीक हो गया। ये मैं आप लोगों तक इसलिए बता रहा हूँ कि जो कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये हो जाता है वो हो जाता है। मैं बता देता हूँ क्यों होता है। जब पहले से या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है हमारे घर में ही पहले से कई वर्षों से या कई दिनों से हमारे घर में रहती है, और उसकी वजह से जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। या फिर अपन को बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने हमारे पीछे लगा रखी है, या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने हमारे पीछे उस नेगेटिव ऊर्जा को लगा रखी है, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर कई वर्षों से आपके घर के अंदर हैं और आपने उसको निकालने के लिए कुछ प्रयत्न ऐसा करना प्रारंभ किया, तो उसकी वजह से वो हावी हो जाती है। मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी, तो उस समय मैंने किसी एक व्यक्ति को मेरे घर पे बुलाया, और उसने कुछ ऐसा उपाय किया, उसके बाद में ज़्यादा हावी हो गई थी, तो मेरे पीछे हावी हुई, ज़्यादातर मेरे पीछे हावी हुई थी। और उसके बाद में जो मैंने सांप पीढ़ी होती है ना, उसको भी से घर बिंदा दिया था चारों तरफ, तो वो भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से सांप बिनी से घर बिंदाने के बाद में भगवान देवता जो है घर में प्रवेश नहीं करता, नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर सकती हैं, तो ये उपाय आप कभी मत करना। और उसके बाद में ज़्यादा हावी हो गई थी, और मम्मी की तबीयत और ज़्यादा मतलब ज़्यादा परेशानी रहनी शुरू हो गई। और तो मैंने उपाय करता रहा, कुछ करता रहा, कुछ उपाय नहीं। उसके बाद में मेरे पे हावी हो गया और मुझे नुकसान पहुंचाना करना प्रारंभ कर दिया, फिर हमारे घर को नुकसान उन्होंने पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से करीबन आज 2021 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, 4 साल हो गए उस चीज़ को लेकर के। अब जाकर के कई परिस्थितियाँ ठीक हुई है, वो ये हनुमान जी महाराज की कृपा की वजह से हुई है, और मैं कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। ठीक है, या फिर होता ऐसा है कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो हमारे नेगेटिव ऊर्जा है या जो आत्मा है वो हमारे पास में नहीं आती है, उसकी वजह से हमारा जो माइंड मस्तिष्क थोड़ा सा ठीक रहता है। और उसके बाद जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं वो हमारे पे हावी हो जाता है, और उसके बाद हमारा मन दिमाग से विचलित करना शुरू हो जाता है, हमारे मन में घबराहट पैदा हो जाती है, हमारे मन में डर लगता रहता है, मन में भय हो जाती है, आवाज़ें आनी चालू हो जाती है, इस प्रकार का कुछ चलता रहता है। परंतु एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया है और आपके साथ में इस प्रकार की अगर परिस्थिति बन रही है, तो आपको जो है पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। आपको पूजा पाठ छुड़ाने का बहुत प्रयत्न करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, फिर भी आपको पूजा पाठ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ में। तो आप किस बात की चिंता कर रहे हो, वो सब सारा सब कुछ वो संभाल लेंगे। पर तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपको घर पे नहीं रह सकते तो आप कहीं बाहर चले जाइए। बाहर से मन ऐसा लगता है कि मुझे घर जाने, वापस घर आ जाइए, मतलब इस प्रकार का चलता रहेगा। हनुमान जी अपनी मर्जी से खेल खेलते रहेंगे, और हम ये सोचेंगे हमारे साथ में पता नहीं क्यों ऐसा बुरा हो रहा है। हमारे साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, हमारा जो कमान है हनुमान जी महाराज ने थाम रखा है। नेगेटिव ऊर्जा क्या बिगाड़ ली, जो हमारे साथ में इतनी बड़ी शक्ति है, हमारे साथ में एक पर्वत जैसा बल, हमारे साथ में बहुत पावरफुल शक्ति है, तो नेगेटिव ऊर्जा हमारा क्या बिगाड़ देगी। हमारे साथ इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ में बैठी है हनुमान जी महाराज, जिन्होंने राम जी के कार्य सारे, लंका को जलाया, रावण को जलाया, विभीषण को सुख दिया, लंका जैसे, रावण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को, राक्षसों का विनाश किया, और उनका पर्वत के समान उनका शरीर है। तो हनुमान जी महाराज हमारे साथ में, तो क्या बिगाड़ देंगी नेगेटिव ऊर्जा, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको हजारों बार डराने का प्रयत्न करेंगे। आपके पास में शायद आवाज़ें आ सकती हैं कि तुम हनुमान जी की पूजा मत कर, ऐसी आवाज़ें मेरे पास में आती थी, पर मैं कभी डरा नहीं। मेरा डर दिमाग से निकल चुका था, मेरे दिल से निकल चुका था, परंतु मुझे इस चीज़ का भरोसा हो गया था कि मेरे साथ में मेरे प्रभु है, तो मुझे किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं।
ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको इस चीज़ से आपको भी ऊर्जा मिले, आपको भी विश्वास हो, आपको भी हनुमान जी के प्रति विश्वास हो सकता है आपके एक बार 1 साल 2 साल 3 साल आपके काम में बिजनेस में रुकावटें आ सकती है, पर तू हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। पर तू हार तब मान जाते हैं हम जब हमारा परिवार टूट जाता है, हम परिवार की वजह से हार मान जाते हैं, परिवार हमारा साथ देना बंद करता है, कोई बात नहीं। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि भैया परिवार मेरे से मनमुटा, उसमें आप थोड़ा सा 1-2 महीने बाहर काम करने पे चले जाओ, कुछ काम करो वहाँ। अगर आपको मन लगता है, अगर थोड़े पैसे आपके पास आकर के घर पे आकर के वापस से हवन पूजा पाठ चालू कर दो, पर तो आपको हार नहीं माननी है। मेरा हनुमान जी महाराज आपके साथ में है, आपके किसी बार की चिंता मत करना, आपके हर संकट हर संभव हर कार्य संभव हो जाएगा, हर संकट मिट जाएंगे। प्रभु की चरणों में जाने के बाद में किस बात की चिंता कर रहे हो? आपको कोई बात की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहिए। आपको क्विट नहीं करना, बंद नहीं करना है। आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की भी कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आप हर 3 महीने बाद में एक बार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। हर 3 महीने बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो, और धीरे धीरे आपके घर की भी समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि हनुमान चालीसा की जब पूजा पाठ हम प्रारंभ करते हैं तो हमारे इस घर में उथल पुथल क्यों होता है? क्योंकि या तो पहले से नेगेटिव ऊर्जा है, वो ज़्यादा हावी हो गई है और हमें नुकसान पहुंचाना चाह रही है, या फिर किसी के थ्रू भेजी गई होगी वो नेगेटिव ऊर्जा, उसकी वजह से हो सकता है। पर तू डरना मत, प्रभु की शरण में जाने के बाद में किस बात की चिंता, क्यों चिंता करता है? तेरा रखवाला तेरा हनुमंत है, और मेरे प्रभु मुझे बोला करते थे, तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे किस बात का डर था? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे प्रभु रात दिन, वैसे इनको ही याद करता हूँ, रात दिन मेरे इष्ट भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान को याद करता हूँ, मेरे महादेव को, मेरे कृष्ण को, मेरे राम को। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हमारे साथ में है, जिन्होंने संसार को रचा है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो शक्ति हमारे साथ है। तो नेगेटिव ऊर्जा हमारा क्या बिगाड़ देगी? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आप सभी को मेरे पुनः न्यून प्रणाम। हाँ, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, मुझे प्यार देना, सपोर्ट करना, और कमेंट के अंदर जय श्री राम अवश्य लिखना।